स्वागत है अनिमा उपाध्याय के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान की प्राप्ति की पात्रता किसकी होनी चाहिए। यहाँ हम किसी साधारण ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, परम ज्ञान की बात कर रहे हैं। उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसके प्राप्त होने के उपरांत मनुष्य संसार रूपी पाप से मुक्त हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें और इस वीडियो के लिंक को भी अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वेदों में ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रकार बताए गए। पहला प्रमाण, जिसे प्रत्यक्ष भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं परसीव्ड नॉलेज, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान। दूसरा मीमांसा अर्थात अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, जिसे कहते हैं इन्फरेंस इंग्लिश में। और तीसरा है आगम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिमनी या वर्बल कम्युनिकेशन द्वारा प्राप्त ज्ञान। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन तीनों तरह से प्राप्त ज्ञान से भी ज्यादा गोपनीय, ज्यादा गूढ़ ज्ञान, जिससे दिव्य चेतना प्राप्त हो और उस दिव्य चेतना के द्वारा जो परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को अति गूढ़, अति गोपनीय ज्ञान कहते हैं। और ये वो ज्ञान है जिससे अज्ञात प्राकृतिक रहस्यों का रहस्योद्घाटन भी होता है। ये वो ज्ञान है जो ऋषियों ने, मुनियों ने घोर तप करके अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त किया था, जो श्रुति और स्मृति के साथ साथ अनुभवों का भी मिश्रण था। ये वो ज्ञान है और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता हर किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा ज्ञान किसी कुपात्र को मिल जाए तो निश्चय ही वो उसका दुरुपयोग करने से नहीं हिचकेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही ऐसे गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने वाले की पात्रता के विषय में बताते हैं कि किसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। वो कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात मैं तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान हे अनुसूय दे रहा हूं। अनुसूय वो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को अनुसूय कह के संबोधित कर रहे हैं। अनुसूय का अर्थ होता है जो दोष दृष्टि से रहित हो, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता हो, जो दूसरों के अवगुणों को नहीं देखता हो। तो क्योंकि तुम अनुसूय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान, जो बहुत ही गोपनीय ज्ञान है, दे रहा हूं। ये विज्ञान के साथ अनुभवजन्य ज्ञान है और इसको प्राप्त करने के उपरांत तुम संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता अनुसूय को होती है। उन्होंने
और भी गुण बताए हैं अति गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने वाले पात्र के लिए, जिनकी हम चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ आप एक बार फिर से इस श्लोक को दोहराइए। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। धन्यवाद।